आफ्टरनून जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रेस्टिज सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट कवर कर चुके हैं जो किरण पब्लिकेशन का है। अगर आप 1 से लेकर 3 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं डेली बिहार दरोगा के तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जिसमें हम 8 बजे सुबह में ही आपको ये सेट जो सेट यूट्यूब पर होता है, जो उससे हम 8 बजे पहले ही आपको 8 बजे उस ग्रुप में हम इसका पीडीएफ डाल देते हैं। आपको 2 घंटा बनाने का टाइम देते हैं। 2 घंटा के बाद आपको यूट्यूब पर इसका डिस्कशन करवाते हैं कि और आप बताइएगा कि कितना सही कर पाए। इस प्रकार से आप डेली या बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट घर पे रह के लगाना चाहते हैं डेली तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों उसमें हम आपको 100 टारगेट है कि उसमें 100 आपको हम प्रेस्टिज सेट कवर करवा दें, ताकि आप जो हल्का प्रश्न जो मॉडरेट प्रश्न आ रहे हैं वो आपसे गलती कभी ना हो। दोस्तों अगर आप हल्का मॉडरेट प्रश्न को गलती नहीं करते हैं तो आपको बिहार दरोगा जो न्यू 2000 वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको 100% आपको रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 7643 86 09 से 62। क्या है 7643 86 09 से 62। ये व्हाट्सअप और फ़ोनपे गूगल पे सब नंबर है। दोस्तों आपको 15 अगस्त से पहले अभी आपको 50 रुपया फीस रखा गया है। आप 50 रुपया में 100 प्रेस्टिज सेट लगा सकते हैं। दोस्तों 50 रुपया आप पेड कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सेंड कर दीजिएगा। आपको हम 24 घंटा के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों मार्केट में जितना भी प्रेस्टिज सेट आएगा न्यू सारा हम प्रेस्टिज सेट इस ग्रुप में करवा देंगे, तो आप ज़रूर जुड़े दोस्तों और अपना एक बिहार दरोगा जो न्यू वैकेंसी आ रहा है उसमें एक सीट पक्का करें। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम इस सेट में देखते हैं। सेट नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। पहला प्रश्न, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बीजेगा कैश डेटा। कैश डेटा दोस्तों आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों? सही मिलान को पहचान करें। सही मिलान को पहचान करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में क्या जगह इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के को जगह पर्सी स्पेंसर। पर्सी स्पेंसर जगह तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। कालिदास है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? भारत में समय 4 बजे अपराह्न है तब तंदुरूप समय लगभग होगा। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह लंदन इंग्लैंड में 10:30 बजे प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 नंबर देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश था तो ये कब आया था? तो ये आया था 1966 के सूखे के पश्चात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो ये किसमें उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 7 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासक से मिला दिए गए? क्या है? अंग्रेज ने किसके साथ सुगौली समझौते पूरा किया जिसके फलस्वरूप कुमायूं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गोरखा। गोरखा जो नेपाल था, नेपाल और अंग्रेज के बीच सुगौली के संधि हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये गोरखा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उस समय मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है कुषाण वंश से। कुषाण वंश से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बीजेगा लॉर्ड डॉफरिन। लॉर्ड डॉफरिन के समय में ही 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुआ था और 1885 में ही प्रथम अधिवेशन हुआ था। WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो डॉफरिन के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किया था श्यामाजी कृष्ण बर्मन के द्वारा। श्यामाजी कृष्ण बर्मन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता। सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन से, ये गलत है दोस्तों। तो यही सही मिलान नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, तो 14 नंबर प्रश्न है, पावर स्ट्रिप क्या है। पावर स्ट्रिप क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या दोस्तों। इसका सही उत्तर है पावर स्ट्रिप क्या है, तो पावर स्ट्रिप यह एक घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है, सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वार्टर्ज है जो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 नंबर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में है, यही सही है। क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर में स्थित है। तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत मापी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह एक सूक्ष्म कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया था, ये किया गया था नीलगिरी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होता है। तो सबसे अधिक बारिश होता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन के अनुसार चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक है। और इसे पूछेगा भी तो मासिन और मेघालय में सबसे अधिक बारिश होता है। और ऑप्शन में मासिन राव नहीं दिया रहेगा तो चेरापूंजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद तो गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। तो ये जाने लगा बुद्ध के रूप में। तो गौतम बुद्ध के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका निभाता है। तो ये निभाता दोस्तों राज्यपाल निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, बी की माँ एफ की पुत्री है, सी एफ और डी के पुत्र हैं, जी सी और ई का पुत्र हैं, डी आर की माँ है और एफ का जी से क्या संबंध है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह दादा पिता के पिता। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक है अबुल फजल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास में। मद्रास में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था मिखैल गोर्बाचेव को। मिखैल गोर्बाचेव को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के लिए। संगीत के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 28 नंबर क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्ररूपित किया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्ररूपित किया था? ये क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य में सत्तरिया नृत्य का उद्गम हुआ है? तो सत्तरिया हुआ है असम राज्य में। असम राज्य में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालिक शासक कौन था? तो कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालिक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीडा एवं खेल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीडा एवं खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह अशोक चक्र पुरस्कार, ये खेल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादक हैं? भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादक हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जलाऊ लकड़ी का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा गया है, इसको सही उत्तर निकालना है कि इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आप लोग बना लीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, असम में काजीरंगा अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो असम में काजीरंगा अभयारण्य गोंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में अश्वेत ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है कच्चा पेट्रोलियम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक के मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह हैदराबाद एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो ये है रानीगंज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर है, भारत के किस राज्य से
राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं, तो भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? तो ये जाते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था? तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था 73वां व 74वां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय राजनीतिक में एमएलसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भारत राजनीति में एमएलसी का अर्थ होता है विधान परिषद का सदस्य। विधान परिषद का सदस्य, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आर्टिकल 370 के तहत। आर्टिकल 370 के तहत ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान थे सीके नायडू। सीके नायडू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था 1949 में। 1949 में, तो ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 क्या है? कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने बेई पादागुलू नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र फन के नाम से अनुवाद किया था? तो ये किया था पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदास पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर ए शरतचंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो यह है नागालैंड के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर है 55 नंबर प्रश्न क्या है? तो एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में क्या होता है? 3 वर्ष में 1,06,480 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह 10%। दोस्तों आप लोग मैथ और रीजनिंग को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही आपको मेंस में मेरिट में नाम लाएगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग को अभी से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न है, आम चुनावों में 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है दोस्तों? तो ये अधिकार है चुनाव अधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? तो ये थी संस्कृतिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है, भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? तो भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को कहते हैं लोहरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जहर ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एक पेड़ से, एक पेड़ से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलने से बनता है पानी, वाटर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 64 नंबर प्रश्न है, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह सूर्य के अपवर्तन के कारण, सूर्य के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न क्या है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये करता है सम्राट के 13वां शिलालेख है जो अशोक के कलिंग विजय के वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए S.A.R. राव। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, लोलक की कालावधि होता है? तो ये होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? तो ये करता है 24 घंटा में, 24 घंटा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन में लड़ी गई थी? तो ये लगी था 18 दिन तक, 18 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य होता है? तो ये होता है कहाँ का होता है? तो केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चलेगा पीवी नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न क्या है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह रामचंद्र देव था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया था? तो ये किया था कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जगह विद्युत रोधी, अर्धचालक और धातु। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है, 922 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है, अनुशीलन समिति थी? तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? ये भाग लिया था फरिंदरनाथ घोष ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में गया में हुआ था। तो 1922 में गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है संसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 450 का 18% और के का 30% बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसको लिखिएगा 450 गुने 18% बराबर के गुने 30%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30 चलाएगा बट्टा में, 30 पता चलेगा 1 में काट दीजिए, 6 18 6 से 1 कट जाएगा, 45 छक्का 2 से 70 होता है, 2 से 70। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किया गया था 1940 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अरविंद घोष। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज ने 1859 में कहाँ पर फांसी दिया था? तो ये दिया था शिवपुरी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, ऑप्शन नंबर 2 जगह शिवपुरी में इसको फांसी दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, सरल करना है दोस्तों, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 92 होता है, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खां ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार प्रसिद्ध था अफीम उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचालक थे? तो उदारवादियों के नीति प्रचालक कौन थे? तो ये थे लीडर थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दिए गए थे? तो ये दिए गए थे क्रमशः 71 से 148 कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है,
97 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडरों को हत्या किया था? तो ये किसको हत्या किया था? तो ये किया था मेजर बारो को, मेजर बारो को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न है कि तारीख़े फिरोज़शाही के लेखक कौन है? तारीख़े फिरोज़शाही के लेखक कौन है? तो ये हैं जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो ये नहीं कहा, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। इसका कट ऑफ मार्क रखे हैं 65 प्लस। अगर आप 65 प्लस लाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों। वहां पर आपको डेली एक प्रेस्टिज सेट दिया जाएगा, जिससे आपको बिहार दरोगा में जो हल्का प्रश्न, जो मॉडरेट प्रश्न आते हैं वो आपको गलती करने से बच जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो जरूर आप जुड़िए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।